News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। राजनीति को समझने देखने वाले यही पूछ रहे हैं कि अगर छोड़ेंगे हाथ का साथ तो कमलनाथ फिर किसके साथ। और इन सबके बीच में सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में हैं और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, नकुलनाथ की अटकलें और तेज इसलिए हो रही हैं क्योंकि कमलनाथ आप समझ सकते हैं कि एक लंबा राजनीति का इतिहास उनका रहा है। अगर वो बैठ भी जाते हैं, मान लीजिए राजनीति से साइड भी हो जाते हैं, तो अब उन्हें चिंता अपने बेटे नकुलनाथ की करनी होगी। और नकुलनाथ अपनी जो ट्विटर की प्रोफाइल है वहां से कांग्रेस शब्द भी हटा चुके हैं। कांग्रेस का हटाना, आने वाले चुनावों की चिंता करना, क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कमलनाथ नहीं? तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि चर्चाएं तो इसी तरीके की हो रही है। मेरे लगातार 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए, अमित पांडे मेरे साथ बने हुए, प्रियंका मेरे साथ है और मनोज मेरे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जो जानकारी मिल पा रही है वो ये भी है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन ना थामे, लेकिन आसार कम से कम 80% तो अब तक नकुलनाथ के नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक जब तक आधिकारिक बयान ना आ जाए किसी भी खेमे की ओर से, कोई भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे कमलनाथ के बयान हो, चाहे उनके बेटे का ट्विटर प्रोफाइल हो, या फिर जो बीजेपी के एमपी बीजेपी के जो टॉप नेता हैं उनकी खामोशी हो कमलनाथ की एंट्री के सवाल को लेकर, तो ये तीनों इस बात की ओर इशारा करते हैं, साबित करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। बेहद रुष्ट हैं कमलनाथ अपनी पार्टी से और कुछ न कुछ हलचल जरूर है, बड़ा मूवमेंट वो जरूर यहाँ पर कर सकते। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, इस पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। लेकिन ये पूरी विस्तृत बीजेपी की रणनीति का यहाँ पर जो नतीजा है कि जिस भी नेता को अगर वो शामिल करेंगे तो हाईकमान से सीधे निर्देश आएगा, अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। तो कमलनाथ अभी चाहे जो कहे, चाहे खामोश रहे, चाहे उनकी पार्टी के नेता जो कहें, लेकिन कुछ न कुछ पक जरूर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, या हम कह सकते हैं आज शाम तक या कल या परसों तक एक बड़ा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ पक जरूर रहा है क्योंकि कल इनकार भी कर सकते थे अगर कुछ नहीं था, ना इनकार किया। और जो कमलनाथ के करीबी हैं वो लगातार कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो शक गहराता जा रहा है। एक और करीबी है दीपक सक्सेना, कांग्रेस में कमलनाथ खेमे से आते हैं, ये भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी ये माने जाते हैं और दीपक सक्सेना ने खुलकर कह दिया है कि जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे कमलनाथ के समर्थकों को ठेस पहुंची है और शायद यही अब नाराजगी दल बदलने में तब्दील हो सकती है। अपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। प्रियंका का रुख हम करेंगे क्योंकि प्रियंका दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर से मौजूद है। प्रियंका, कौन आपके साथ मौजूद है, जरा बातचीत भी करिए। और दूसरा, कोई खबर मिल पा रही है अंदर से कि क्या कहीं जाएंगे बातचीत करने, बैठक करने? देखिए, अभी क्योंकि कमलनाथ के आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी अंदर से बाहर नहीं आई है, लेकिन उनसे मिलने के लिए जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। भरत मिलन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पन्ना से प्रत्याशी भी रहे हैं। भरत जी, आपकी कमलनाथ जी से मुलाकात हुई? आज तो नहीं, कल मुलाकात थोड़ा हुई, यहीं पर हुई है। हाँ, कोई बातचीत हुई इस बारे में कि जाएंगे, रहेंगे? अभी कोई मतलब ये नहीं कि जाएंगे कि रहेंगे, हाँ, लेकिन बताएंगे, वो जैसा होगा तो बताएंगे। अच्छा, उनके सहयोगी और वरिष्ठ नेता वहाँ के कह रहे हैं कि कांग्रेस उपेक्षा कर रही है कमलनाथ की, आपको भी ऐसा महसूस होता है? हमको भी ये महसूस हो रहा है कि हमारे जो माननीय कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी ने पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान तन मन धन से पूरी सेवा की है, लेकिन कुछ दिनों से इतनी उपेक्षा हो रही है कि मधेपुरी
पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मतलब पार्टी उनको महत्व दे रही है, जबकि माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी थे उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, राज्यसभा पे फिर टिकट भी नहीं दिया गया। इसके अलावा जो केंद्र की कमेटियां हैं या जो भी कमेटियां उनमें भी नहीं रखा गया और उनको मान सम्मान में ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको भी ऐसा लग रहा है? तो भी अगर कमलनाथ जी और उनके बेटे, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे का तकरीबन अब तय है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा? हमारा ये रुख रहेगा कि माननीय कमलनाथ जी के यदि मान सम्मान और प्रतिष्ठा में यदि कहीं कोई सम्मान की बात होती है तो यदि कमलनाथ जी जाते हैं बीजेपी में तो हम भी बीजेपी में जाएंगे, हम कमलनाथ जी के साथ में रहेंगे, कमलनाथ जी के साथ काम करेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके का माहौल कमलनाथ के आवास के बाहर बना हुआ है, जो लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जी सपना। बिल्कुल प्रियंका, और सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ होगा। क्या मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में मौजूद है। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो चुकी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि कमलनाथ ने अब तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और हर किसी को इंतजार है इस बात का। हालांकि आलाकमान की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है और लगातार मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल से मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ बने हुए। मनोज, ऐसा लग रहा है कि ये पटकथा आज से नहीं लिखी जा रही थी। इस कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले से ही हो गई थी, जिस वक्त ये वादा किया गया था दिल्ली से कि कमलनाथ को राज्यसभा भेजा जाएगा, नहीं भेजा गया। उसके बाद जब 2023 में चुनाव आ रहे, ऐसे बयानबाजी की गई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। जाहिर तौर पर ये जो कुछ भी हो रहा है पटकथा पहले से लिखी गई है। अभी बस इस बात का इंतजार है कि अगर कमलनाथ जाते हैं, नकुलनाथ जाते हैं और बीजेपी में जाने की जो अटकल है, तो इसके लिए उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, मतलब सबसे पहली बात ये होगी कि अगर उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होती है, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है, तो जाहिर तौर पर वो जा रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी कुछ अनयूजुअल तरीके से, मतलब ऐसा सामान्य नहीं होता है कि जो कमलनाथ है उन्होंने लगातार 2 बार मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा ये तय है। दीपक सक्सेना, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके स्पोक्स पर्सन जैसे हैं, कि जो कुछ भी कमलनाथ करने वाले हैं या भविष्य में उनकी जो योजनाएं होती है, तो उनके खास से पहसेलारों में एक अगर दीपक सक्सेना, आखिरी में जब उनसे पूछा जाता है क्या कमलनाथ जा सकते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये संभावना हो सकती है, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की संभावना हो सकती है। बड़ा सवाल अभी ये है कि कमलनाथ की जो लॉयलिस्ट है, यानी कमलनाथ के जो समर्थक 1 दर्जन विधायक होंगे मध्य प्रदेश में, उनका रवैया वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्योंकि अगर वो कमलनाथ के साथ जाते हैं तो वाकई कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में नई मुश्किल खड़ी होगी। लेकिन अभी जैसे हम कहें कि फौरी तौर पर उन विधायकों को जो कि कमलनाथ के साथ हैं, उन्हें बीजेपी में जाने से क्या राजनीतिक फायदा होगा, इस पर एक बड़ा सवाल ये निशान है। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए। भोपाल से बहुत कुछ बड़ा होगा निश्चित तौर पर, हम ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि करीबी वहां पर बने हुए हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए सही नहीं किया आपने कमलनाथ जी के साथ में। हालांकि कमलनाथ ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी में शामिल होने के। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कमलनाथ से सीधा जवाब हमने मांगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा कि वो आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा के लिए, नए विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का नहीं, छिंदवाड़ा का नाम लिया है, जरा ध्यान दीजिए। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ना तो स्वीकार कर रहे हैं, ना तो सीधे तौर पर इंकार कर रखे हैं। दूसरी तरफ वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता ने जयराम रमेश की सवाल पर कन्नी काट ली। जब उनसे जयराम रमेश की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विश्वनाथ की बात करने आए हैं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी
भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। तो ये आपने सुना जयराम रमेश को, वाराणसी में है भारत न्याय यात्रा के साथ में, लेकिन यहां पर किस तरीके से एक के बाद एक उनकी पार्टी से बड़े नेता टूटते जा रहे हैं। कमलनाथ भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन खबर है कि उनके साथ नकुल नाथ और कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इसे कोरी अफवाह बता रही है। दूसरी तरफ वीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं जो इसी ओर इशारा करता है। वो ये कहते हैं कि बीजेपी नेतृत्व पर विश्वास रखने वाले हर शख्स का हम स्वागत करते हैं। सुनिए जरा सबकी राय। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं।